अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया से और खैरियत से होंगे। 2025 में सऊदी अरब में बहुत सारे नए कानून बन चुके हैं। जो गैर मुल्की यहाँ पर काम करते हैं और परेशान होते थे, अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो गैर मुल्की के जो है राइट्स में हैं। क्या है वो कानून जो मैं एक-एक करके आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होने वाला है। लेकिन इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि सऊदी, गल्फ़, दुबई में जहाँ से भी बड़ी अपडेट्स आती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डोमेस्टिक कैटेगरी के लोग जो आमिल होते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, घरेलू वर्कर होते हैं, ड्राइवर हो गए, चौकीदार हो गए, घर में काम करने वाली मेड वगैरह हो गई, उनके लिए ज़बरदस्त कानून बना दिया गया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जुल्म जो होता था, तो इन्हीं लोग के ऊपर होता था। इनको कहीं दूसरा काम पकड़ा दिया जाता था या इनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। यहाँ तक ऐसे काम भी पकड़ा दिए जाते थे कि इनकी जान को भी खतरा होता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं और आप लोग को भी यहाँ की सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कानून है। अब आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कानून पर कि डोमेस्टिक वर्कर जो घरेलू कामगार हैं, उनको अब वही काम करने के लिए उनका कफ़ील कहेगा जो उनके एग्रीमेंट पर होगा और जो उस काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा अगर उनसे कोई और काम कराया जाएगा तो वो अब नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पहले राइट्स नहीं थे, अब राइट्स मिल चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, जो डोमेस्टिक वर्कर में होते हैं वो कहीं खाना बनाने में आते हैं, या फिर डोमेस्टिक वर्कर में यानी घरेलू ड्राइवर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो ड्राइविंग में आए हैं तो सिर्फ अब उनसे कार चलवाई जाएगी, या फिर जो घरेलू काम करने वाले हैं तो उनसे सिर्फ घरेलू काम कराया जाएगा। जैसे खदामा वगैरह हो गई, तो उनसे सिर्फ जो है अब खाना वगैरह बनवाया जाएगा, और या साफ़ सफाई में आए तो साफ़ सफाई करवाया जाएगा। उसके अलावा जो है अब वो अलग से कोई काम नहीं करा सकते। या फिर उसके अलावा जो ऐसा काम ये लोग कराते थे कि जैसे उनकी हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचे या फिर उनको जान को कोई खतरा हो, तो वो भी काम अब नहीं करा सकते। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो बाहरी कामगार होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, कोई काम करने के लिए टेक्नीशियन या कुछ और काम करने के लिए आते हैं, लेबर वगैरह का, तो उनको बहुत सारे राइट्स मिले होते थे और उनको मुसीबत पड़ने पर वो अपने राइट्स यूज़ करते थे और इस तरह वो मुसीबत से निकल जाते थे। लेकिन इन लोगों को, जो डोमेस्टिक वर्कर को की बात करते हैं, तो इन लोग को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इनको कोई राइट्स नहीं मिले थे। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा, अब ये अपने इनको भी राइट्स मिल चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अब कोई कफ़ील अपने डोमेस्टिक वर्कर को दूसरी जगह दूसरे के पास में काम करने के लिए नहीं भेज सकती है। पहले होता क्या था, जैसे इनके पास में काम ख़त्म हो जाता था तो अपने फ्रेंडों के पास में काम करने के लिए भेज देते थे, या फिर इनके पास काम कम होता था तो रेगुलर दूसरे के पास में काम करने के लिए भेज देते थे, भले ही वो कोई दूसरा काम हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो लोग सिर्फ वही काम करेंगे जो उनके एग्रीमेंट में होगा। यानी कि जो अब ऐसा कराएँगे तो ये लोग जो है, काफ़ी लोग जो है भाग जाते थे, और अब ये लोग इनके ऊपर हुरूफ भी नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट हुरूफ नहीं लगा सकते हैं। 2 महीने का इनक़ता अमल डालेंगे, जिसमें आप लोग को, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनको जो 2 महीने की मोहलत मिलेगी 60 दिनों की, तो उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, 60 दिन पूरे होने से पहले ये लोग जो है अपना नया स्पॉन्सर ढूँढ सकते हैं, नया कफ़ील ढूँढ सकते हैं, और उसके पास जो है लीगल हो सकते हैं। और उसके बाद जो है, या फिर उनको काम नहीं करना है सऊदी अरब में, तो अपना जो है अफ़सर अकाउंट के ज़रिए एग्ज़िट लगवा के, फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लेकर अपने मुल्क चले जाना है। अगर 2 महीने बीत जाते हैं, तब जाके इनके ऊपर प्रॉब्लम होने वाली है, ना कि पहले होने वाली है। पहले क्या था, डायरेक्ट हुरूप लग जाता था तो इन लोग की लाइफ बर्बाद हो जाती थी। सिर्फ़ इनके पास में एक ही ऑप्शन मिलता था, इनको इनके मुल्क जाना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कोई इनके ऊपर इनक़ता अमल का हुरूप डालता है, तो इनके ऊपर 2 महीने का टाइम मिलता है, और 2 महीने में नए स्पॉन्सर ढूँढ सकते हैं और नया कफ़ील ढूँढ कर काम कर सकते हैं, या फिर एग्ज़िट लगवाकर घर जा सकते हैं। अभी मान लीजिए 2 महीना हो गया है और उस आदमी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, तब उसको जाकर पकड़ा जाएगा, तब उसको डिपोर्ट किया जाएगा, तब उसके ऊपर बैन लगेगा, यानी हरूफ होगा, तब वो जो है हरूफ काम करेगा। नहीं तो वो लोग जो है अपना नया। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस बंदे को 1 साल का पुराना होना चाहिए, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, नया नहीं होना चाहिए। नए पर शायद जो है वो दूसरी जगह नया स्पॉन्सर नहीं ढूँढ सकता है, उसके पास तब एक ही ऑप्शन बचेगा, यानी सिर्फ़ जो है एग्ज़िट लगवाकर घर जाने का। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जब डोमेस्टिक वर्कर है और उसको 3 महीना तक सैलरी ना दी जाए, और सैलरी ना देने पर जो है वो दूसरे स्पॉन्सर के पास में काम कर सकता है, यानी नया स्पॉन्सर ढूँढकर वहाँ पर लीगल हो सकता था है, और कफ़ील को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हुकूमत को धन्यवाद करना चाहिए डोमेस्टिक वर्करों को, कि यहाँ पर काफ़ी इन लोग को परेशानियाँ होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2025 से बहुत सारे नए कानून बना दिए गए हैं डोमेस्टिक के फ़ेवर में। तो इसके अलावा ये भी बताया गया है, अगर कोई उसका कफ़ील है इनक़ता अमल का हरूफ डाल देता है, उसको लगा देता है, जब उसका आमिल जो है गुस्से में चला जाता है और वो जो है फिर उनकी बात बन जाती है, वो एग्री हो जाता है कफ़ील, तो उनको सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया है। अगर 15 दिन के अंदर जो है वो इनक़ता अमल जो हरूफ लगाया है तो वो वापस कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो है उनको बाद में कैंसिल नहीं हो सकता है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है उन गैर मुल्कियों के लिए, जैसे कभी-कभी डराने के लिए उनके ऊपर हरूफ वगैरह लगा देते थे, लेकिन अब वापस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ऊपर जो है 15 दिन हो गए हैं और 15
दिन के अंदर जो है आपने किसी स्पॉन्सर के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है नए कफ़ील के लिए, तब जो है आपका कफ़ील इन हालतों में भी वो जो है कैंसल नहीं कर सकता है, तब आप दूसरे के पास में ही काम करना पड़ेगा। या फिर जो है आप बाद में उसके बाद में जो है राज़ी मर्ज़ी से जो है कफ़ाला ले सकते हो अगर वापस आना चाहते हो, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। और इसके अलावा अगर जो है आपके ऊपर इनक़ता अमल था और तुरंत आपने जो है फाइनल एग्ज़िट वीज़ा का जो है अप्लाई कर दिया है, तब भी आपका कफ़ील जो है कैंसल नहीं कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं डोमेस्टिक वर्कर के लिए कि उनके रिहाइश का जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ठीक-ठाक रहने का वो जो कमरा होना चाहिए, और ये सारे कानून भी पहले से बने हुए हैं, थोड़े बहुत जो है चेंजिंग किए गए हैं। अगर आपको सटीक जानकारी लेनी है तो आप आर्टिकल जो है लेबर लॉ आर्टिकल में जाकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ़ आपको बेसिक जानकारी दी, इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो सकती है। तो ये थी सऊदी की कुछ ख़ास और बड़ी खबर जो मैंने आप तक शेयर की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी डोमेस्टिक वर्करों के लिए, जो यहाँ पर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा, और वीडियो को यहीं पर इन करते हैं, लेकिन इन करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।